अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। मतलब ये हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है। सीक्वेंस क्या होती है? मतलब एक के बाद दूसरी रकम आती है, दूसरी के बाद तीसरी रकम आती है और इसी तरह उनकी सीरीज चलती रहती है। ठीक है, या कहीं पे जाके रुक जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, वो कहता है 12 है, 16 है, 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लेट करके A1 से शो कर देते हैं, मतलब 12 हो गए। मतलब A1 हमारे पास क्या है? 12। और यहाँ पे A2 फर्ज करें A1 में 4 प्लस करें तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड टर्म हो गई। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कितनी नेक्स्ट टर्म करनी है? मतलब 20 से आगे 4 टर्म्स हमने आगे बनानी है इसकी। तो यहाँ पे देखें, पहले हम A2 बना लिया। मतलब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 का टेबल बन रहा है, लेकिन 12 से आगे बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें A2 + 4 कितना हो जाएगा? ठीक है, मतलब A2 जो होगा वो A1 में प्लस करके 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास A2 बन जाएगा। अब A3 क्या बनेगा? A2 में 4 प्लस करके A3 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें A3 क्या है? हमारे पास 16 है, यहाँ पे 4 प्लस किया तो यहाँ पे हमारे पास 20 बन गया। अब यहाँ पे A4 देखें, यहाँ पे A3 + 4, A3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 20 दी हुई है। अब यहाँ पे पुट कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास 20 और 4 कितने हो गए? 24 हो गए। इसी तरह A5 जो है हमारे पास A4 + 4, A4 की वैल्यू हमारे पास 24 आई थी, यहाँ पे 4 प्लस किया तो 28 आ गया। अब यहाँ पे A6 A5 + 4 प्लस करेंगे तो 28 + 4 कितने हो गया? 32। अब A6 + 4 आ जाएगा तो यहाँ पर पास 32 + 4 36 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास पार्ट 2। यहाँ पे देखें, वो कहता है कि 3 1 -1 और इसी तरह इसकी सीरीज चल रही है। यहाँ पे A7 इसलिए प्रूव किया कि हमारे पास पहले 3 वैल्यू दी हुई थी, 4 वैल्यू आगे नेक्स्ट हमने बनाई है, तो A7 हमारे पास 36 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें A1 को हम जो है वो 3 रख लेते हैं, A2 को 1 बनाना है। तो 3 में कितनी रकम जो है वो हम प्लस या माइनस करें? कौन सी वैल्यू ऐसी है जो प्लस या माइनस करेंगे कि 1 आ जाए? अब 3 में -2 करें तो 1 आ जाएगा। इसी तरह A3 बनाने के लिए A2 पहले यहाँ पे लिखेंगे, A2 की वैल्यू 1 आई थी, इसमें -2 कर लिया तो सब -2 ही करते जाना है सब वैल्यू में। ठीक है, अब यहाँ पे 1 -2 -1 आ गया, यहाँ पे देखें आ रहा है, तो -1 में -2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब A5 बनाने के लिए 4 -2 A5 इक्वल -3 -2 -5 आ जाएगा। अब A6 इक्वल A5 -2। अब यहाँ पे देखें A6 इक्वल -5 -2 कितना? -7। A7 बनाने के लिए A6 में -2 करेंगे तो A6 की वैल्यू -7 आई थी, यहाँ पे -7 -2 -9। तो यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो हमारे पास नेक्स्ट 4 सीक्वेंस जो है -3 -5 -6 -9 आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो कहता है राइट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। अब यहाँ पे an हमारे पास दी हुई है, यहाँ पे इसकी हमने सीक्वेंस बनानी है और इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स बनानी है। यहाँ पे इसको हम इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, और सीक्वेंस सीरीज भी कह सकते हैं। ये हमारे पास सीरीज है, ये सीक्वेंस है और इसकी हमने क्या करनी है? 3 टर्म्स बनानी है। अब यहाँ पे देखते हैं, 3 टर्म्स बनाने के लिए हम लेट करके क्या पुट करते हैं? पहली वैल्यू में 1 पुट कर देते हैं n की जगह, दूसरी वैल्यू में 2 पुट कर देते हैं और तीसरी वैल्यू में 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वी पुट n = 1
2 3 फॉर फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब पहली 3 टर्म्स के लिए हम ये 3 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे n है, वहाँ पे हम पहले 1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें n, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे n है तो यहाँ पे +1 पुट कर दिया, यहाँ पे +5। तो यहाँ पे देते हैं ये 1 = 3 + 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3 + 5 8, पहली वैल्यू इसकी 8 हो गई। अब नेक्स्ट वैल्यू में देखें a2, 3 × 2, यहाँ पे n है, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, +5, 3 × 2 = 6 + 5 कितने हो गए 11। a3, अब यहाँ पे 3 n की जगह 3 पुट कर दिया, 3 × 3 + 5, 3 × 3 = 9, 9 और 5 कितने हो गए हमारे पास 14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस फर्स्ट 3 टर्म्स आर 8, 11 और 14। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास an + 1, 4an - 7 एंड a1 = 3। यहाँ पे हम पहले वही पुट करते हैं 1 2 3, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पुट किया था, इसकी पहली वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट 3 टर्म्स में पहली जहाँ पे n है वहाँ पे हम पहले 1 पुट करेंगे, 1 + 1, ठीक है, 4a1 - 7। अब a1 हम मालूम है कि यहाँ पे दिया गया था, a1 की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे देखें a1 दिया हुआ, यहाँ पे हम 3 पुट कर देते हैं। तो 4 3 = 12 - 7 कितने हो जाएंगे 5। अब सेकंड सीक्वेंस के लिए इसकी टर्म्स, सेकंड टर्म्स के लिए हम यहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं 2 पुट कर देते हैं। अब a2 यहाँ पे देखें n की जगह 2 पुट कर दिया +1। अब यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर दिया -7। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 + 1 a3 आ गई। अब a2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, यहाँ पे 5 पुट कर दिया, 4 5 दा कितने होते हैं 20, 20 - 7 कितने हो जाएंगे 30। तो हमारे पास सेकंड टर्म ये वाली आ गई। अब थर्ड टर्म के लिए हम 3 वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे n है, वहाँ पे 3 पुट करेंगे, an + 1 a4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें an, यहाँ पे 3 पुट कर दिया -7। यहाँ पे हम मालूम है कि a3 किसके इक्वल था हमारे पास 13, तो यहाँ पे हमने 13 पुट कर दिया। तो 4 13 दा 52 - 7 कितने आ जाएंगे 45। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स आर 5 13 एंड 45। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, वो कहता है an = n - 1 n + 1। अब यहाँ पे हम पुट क्या करते हैं n की जगह 1 2 3, मतलब सारे इसके जितने भी पार्ट हैं वहाँ पे हम पहली 3 वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे n है वहाँ पे 1, यहाँ पे n है वहाँ पे 1। अब -3 में से 1 गया -2, 1 और 1 2 आ जाएगा, -2 × 2 कितना हो जाएगा -4। अब a2 की जगह 2 पुट कर दिया, अब n की जगह 2 पुट करें -3, 2 + 1, ठीक है, -3 + 2 -1, 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें n की जगह 3 पुट कर दिया, जहाँ पे n है वहाँ पे 3, 3 - 3, अब 3 + 1 4, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से मल्टीप्लाई जो भी होती है उसका आंसर 0 आ जाता है। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई, हैंस 3 टर्म्स आर -4 -3 और 0 आ गई। इसका पार्ट नंबर 4 था हमारे पास a1 = -1। अब यहाँ पे देखें an + 1 = 3/an + 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सीक्वेंस दी है हमारे पास, वो कहता है कि इसके पहली 3 टर्म्स लिखें। पहली टर्म तो उसने हमें दे दी है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 2 टर्म में क्या करेंगे, उसमें भी हम क्या करते हैं 1 2 3 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हर
टर्म में हम पहली तीन वैल्यू ही, तीन कहें तो तीन पुट करनी है, दो कहें तो दो पुट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जहाँ पे n है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें वी पुट n इक्वल 1 2, जहाँ पे n है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। अब n की जगह पुट करें 1, ठीक है। अभी 1 प्लस 1 हो गया 3/a प्लस a1 प्लस 2, ठीक है। a2 इक्वल 3/-1 प्लस 2। अब प्लस 2 में से -1 गया प्लस 1, यहाँ पे प्लस 3, एक 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब जहाँ पे देखें n है वहाँ पे अब इसकी सेकंड वैल्यू 2 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें 2 प्लस 1 3/a2 प्लस 2, 3/3 प्लस 2, 3/5 आ गया प्लस 3/5। अब a3 इक्वल 3/5 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हैंड फर्स्ट 3 टर्म्स आर -1 3 3/5। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 5 an प्लस 1, ठीक है, इक्वल किसके है 8 - 20/3/n। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या करना है, n है वहाँ पे हम 1 2 3 पुट कर देते हैं फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे देखें n प्लस 1 2, ठीक है, 8 20 जहाँ पे n है वहाँ पे 3 प्लस n की जगह 1 पुट कर दिया। अब 3 प्लस 1 कितने होते हैं 4। अब 4 को 20 पे डिवाइड करें या कट करें तो हमारे पास 4 5 20 हो गए यहाँ पे। अब 5 8 में से गया कितने हो गए 3। अब a2 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब यहाँ पे देखें a2 प्लस 3, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू 2 पुट कर देनी है, यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर दिया, यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर दिया। तो 3 प्लस 2 कितने होते हैं 5, 20 को 5 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 5 4 20, 8 में से 4 गए कितने बन गए 4, a3 इक्वल 4 आ गए हमारे पास। अब a3 प्लस 1 8 - 20/3 प्लस 3, यहाँ पे देखें n की जगह 3 पुट कर दिया, यहाँ पे भी n हो तो यहाँ पे भी 3 पुट कर दिया। तो 6 2 पे डिवाइड करते हैं 20 को भी, 2 10 20 और 2 3 6 आ गया। अब यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 8। अब यहाँ पे देखें इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 3 आ जाएगा, मतलब दोनों वैल्यू को 3 पे क्या करना है पहले डिवाइड करना है फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लें तो इसके नीचे फर्ज करें हमारे पास क्या होगा 1 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24। अब 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 1, अब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें 24 - 10 आ जाएगा। अब 24 - 10 कितना 14/3। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स कितनी है, कौन कौन सी है 3 4 और 20/3, 14/3 आ गए। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 6 है, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें a1 इक्वल 1, ठीक है। अब इस हमारे पास सीक्वेंस क्या दी गई an प्लस 1 3an प्लस 2 होल की पावर 2 आ गया हमारे पास। अब वी हैव फर्स्ट टर्म a1 इक्वल 1, मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है। नेक्स्ट 2 टर्म्स के लिए हम पुट करते हैं 1 और 2, इसमें भी 1 पुट कर दिया, ठीक है। सब वैल्यू में हमने 1 और 2 3 की वैल्यू ने 3 पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें a प्लस 1, यहाँ पे देखें n है तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखें हम 3a1 प्लस 2, अब a1 हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पे 1 ही दिया हुआ है, तो a1 की जगह हमने 1 पुट कर दिया। यहाँ पे देखें 3 3 प्लस 2, इसको a2 के इक्वल लिख दिया, 1 प्लस 1 2। अब यहाँ पे देखें a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 और प्लस 2 कितने होते हैं 5 5 5 25 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करते हैं 2 प्लस 1,
ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 और 1 3, A3 वैल्यू आ गई। AN की जगह हमने 2 पुट कर दिया। अब A2 हमने निकाला तो 25, तो यहाँ पे 25 पुट कर दिया। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 और प्लस 2 आ गया तो 77। अब इसकी होल की पावर मतलब 77 को 2 दफ़ा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 59, ठीक है 24, मतलब 5929 हो गया। तो यहाँ पे लिखें हैंस फर्स्ट 3 टर्म्स आर 125। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। यहाँ पे भी हमने इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो यहाँ पे देखें 7 पार्ट है हमारे पास। AN इक्वल -2n की पावर 2। यहाँ पे इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए इसकी पहले 3 वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे देखें A1 n की जगह A1 पुट कर दिया, जहाँ पे n है वहाँ पे 1। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। अब -2 की पावर 2 का मतलब है -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो -2 मल्टीप्लाई -2 कितने आ जाएंगे 4। अब A1 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब सेकंड वैल्यू के लिए A2 पुट करेंगे, यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर दिया, -2 n की जगह 2 पुट कर दिया। अब -2 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो -4, इसकी पावर 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 16। A2 इक्वल 16 आ जाएगा। अब A3 -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6। अब -6 की पावर 2 कितना आएगा 36। तो हमारे पास यहाँ पे देखें 36 आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस फर्स्ट 3 टर्म्स आर 4 16 एंड 36। इसी तरह हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है 8 पार्ट है हमारे पास। वो कहता है AN इक्वल -1, ठीक है, की पावर -1 की पावर n 7n की पावर 2। we put n इक्वल 1 2 3 4 फर्स्ट 3 टर्म। अब A1 जहाँ पे n है वहाँ पे A1 पुट करेंगे, -1, इसकी पावर 1 आ गई। अब n की जगह 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें -1 की पावर 1 -1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब a की पावर 2 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आ जाएगा, -7, ठीक है। अब -1 की पावर 2 यहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट कर दिया, 2 की पावर 2 2 टू द 4, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें -1 की पावर 3। अब जहाँ पे n है वहाँ पे भी 3 पुट कर दिया। अब यहाँ पे n था तो यहाँ पे भी 3 पुट कर दिया, तो 3 3 द 9, ठीक है। अब 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना 36, यहाँ पे -1 आ जाए, 36 मल्टीप्लाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एन एक्सप्रेशन फॉर nth ट्राइंगुलर नंबर इज n इंटू ब्रैकेट n+1/2 write down 15 triangular numbers, make a triangle of dots by taking n equal 5। यहाँ पे वो कहता है कि 15 ट्राइंगल मतलब ऐसी ट्राइंगल बनानी है जिसमें 15 डॉट्स हों, ठीक है। फर्स्ट डॉट में फर्स्ट लाइन में कितने डॉट्स रखने हैं, सेकंड में कितने मतलब कितने नंबर रखने हैं, और इसी तरह हमने 15 उसके नंबर बनाने हैं, हमने एक ट्राइंगल बनानी है। तो यहाँ पहले सीक्वेंस हमारे पास दी हुई है, फर्स्ट वैल्यू इसकी 15 रखेंगे, सेकंड वैल्यू जो है हमने n की 5 रखनी है। तो यहाँ पे सीक्वेंस को an से शो करते हैं। तो यहाँ पे देखें n, ठीक है, इंटू n+1/2 फॉर 15th ट्राइंगुलर नंबर वी पुट n इक्वल 15। यहाँ पे देखें a जहाँ पे n है वहाँ पे 15 रख लिया, 15 यहाँ पे n की जगह 15 15 + 2 इंटू, ठीक है, बंद हो गई हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 15 + 1 16 हो गया। यहाँ पे 2 को 16 पे कैंसिल करें तो 8 आ जाएगा, 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। अब यहाँ पे देखें बाई मेकिंग ट्रायंगल ऑफ डॉट्स व्हेन n बराबर है 5, सेकेंड वैल्यू उसकी 5 पुट करनी है, हमने डॉट्स बनाने इसके। ए 5 + 1 डिवाइड बाई 2, 5 और 1 6, 2 को 6 पे कैंसिल करें तो क्या हमारे पास 3 आ जाएगा, 5 3 दा 15 आ गया। यहाँ पे हम इसकी ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे देखें फर्स्ट लाइन में 1 रख लेना है, A1 बराबर है 1, सेकेंड लाइन में 2,
A2 3, मतलब 2 और 3 कितने हो गए, ठीक है 4। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखें A+1, ठीक है कितने हो गए, यहाँ पे 1 हो गए। अब यहाँ पे 2 और 1 3 हो गए, ठीक है। तीसरी लाइन में हमने 3 रख लिए, तो यहाँ पे देखें 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब यहाँ पे फोर्थ लाइन में हमने इसके कितने रख लिए, 4 रख लिए। तो यहाँ पे देखें, ठीक है कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। तो 8 4 10 आ गए, ठीक है। अब इसकी 5 लाइन में हमने 5 रख लिए, क्योंकि n बराबर 5 था तो इसलिए हमने इसकी 5 लाइन लगा दी। अब यहाँ पे देखें 5 कितना आ गया 15, 1 2 3 4 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 1 कितने हो गए 3 और 1 4 4, ठीक है। 11 और 4 कितने हो गए हमारे पास 15। यहाँ पे A5 हमारे पास 15 हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है वो कहता है राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पे हमने सीक्वेंस दी हुई है हमारे पास, तो हमारे पास इसकी nth टर्म बनानी है, मतलब हमें देखना है कि वो कहाँ पे जाके रुक रही है। तो जहाँ पे वो जाके रुकेगी उसकी आखिरी टर्म जो होगी उसको हम n से शो करेंगे। तो हमने अंदाज़ा लगाना है कि भाई यहाँ पे कौन सी वैल्यू बन रही है, किसी तरह की सीक्वेंस बन रही है, इसमें कौन सा वैल्यू जो है वो प्लस या माइनस हो रही है। तो क्या इसका मुरब्बा हो रहा है, क्या इसका स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखें, फर्स्ट करें, हमने इसकी फर्स्ट वैल्यू रख ली है A1 1, सेकेंड वैल्यू रख लिया 4, A2 4, A3 9। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखें स्क्वायर बन रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो इसकी 4 टर्म जो है वो कितनी कौन सी बनेगी 4 4 10 16। इसी तरह इस n स्क्वायर जो है वो इसकी कौन सी टर्म है, लास्ट वाली टर्म है। यहाँ पे देखें it means that an n square, तो first two n terms are 1 to nth then। अब यहाँ पे देखें, पहले इसको लिखने का तरीका ये है कि ए एन को 1 2 3 लिख लिया, n तक जा रहा है। अब ए एन का स्क्वायर लें तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो गिवन वैल्यू दी हुई है वो ये बन रही है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे n का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे इसकी फाइनल टर्म बन जाएगी जो वो n टर्म है। इसका सेकंड पार्ट था हमारे पास राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच द फॉलोइंग से, मतलब इसकी भी हमने नेक्स्ट टर्म करनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1 1 + 2 1 + 2 + 3। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक एक वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम इसकी सीक्वेंस, इसकी 2 या 3 मेथड होंगे जिसके हम सीक्वेंस इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसको सीक्वेंस यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फर्स्ट वैल्यू 1 है, इसमें फिर 2 प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे देखें A1 1 है, इसमें 2 प्लस किया तो 3, फिर मतलब 3 तो आ गया, फिर 3 में नेक्स्ट वैल्यू इसकी प्लस कर दी, फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 6 में 4 पड़ दिया तो 10 आ गया। इसी तरह हम इसको इस मेथड से भी लिख सकते हैं, और इसको an लिख के इस मेथड से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें नेक्स्ट वैल्यू जो है वो प्लस हो रही है, n + 1 + 2। अब n + 2 यहाँ पे देखें ये सीक्वेंस यहाँ पे इसी तरह की बन रही है n टर्म में। इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास A1 + B1 A2 + B2। तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे A हमारे पास स्मॉल है तो यहाँ पे इसका कैपिटल की जगह A स्मॉल की जगह A कैपिटल लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखें A1 = A1 B1 A2 B2 A कैपिटल 3 A3 B3। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व इसलिए हम ऑब्जर्व करें कि हमारे पास सीक्वेंस कौन सी बन रही है। तो यहाँ पे देखें A1 + A2 + A3 AN। तो यहाँ पे A1 थी A1 B1 A2 B2 A3 B3 AN BN।
इसी तरह हमारे पास सीक्वेंसेस की एन टर्म जो है वो ए एन बी एन बन गए। पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, एक्स 2x², 3x²। यहाँ पे हमारे पास a1 जो है वो पहली वैल्यू x रख ली, दूसरी वैल्यू a2 2x², थर्ड वैल्यू a3 3x3। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व दैट an a प्लस a2 प्लस a3, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे a2 जो होगा वो स्केयर भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू में 3 जो है वो मल्टीप्लाई भी होगा और इसकी पावर भी बन जाएगा। तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई भी हो रहा है, उसकी पावर भी बन रहा है। तो ए एन हमारे पास की फाइनल सीक्वेंस टर्म जो है वो है एन एक्स की पावर n। इसका 5 पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे a1 प्लस डी a1 प्लस 2d, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक एक वैल्यू इसमें क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो इसको भी 2-3 मेथड है, इसको कहीं पे भी जाके भी रोक सकते हैं, ठीक है। मतलब n में प्लस भी वैल्यू कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसकी फर्स्ट नेक्स्ट वैल्यू जो वो उसमें प्लस हो रही है, तो इसको ही हमने इसको ऑब्जर्व लिखा a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 लिख लिया a1, a2 की जगह a1 प्लस डी, यहाँ पे कैपिटल A भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a3 लिख लिया a1 प्लस 2d, मतलब सब में a1 ही आएगा, लेकिन इसकी एक एक वैल्यू प्लस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यू प्लस हो रही है तो 2d बन गया नेक्स्ट टर्म में, ठीक है। 3 वैल्यू प्लस होंगे तो 3d बन जाएगा। इसी तरह n में हो जाएगा तो इसकी n वैल्यू में nd बन सकता है, n प्लस d भी बन सकता है। अगर इसकी सीक्वेंस थोड़ा सा पीछे ले आए, फर्ज करें मतलब एक कम हो रही है ना, इसमें एक बढ़ रही है, इसमें एक पिछली वैल्यू में एक कम हो रही है, तो यहाँ पे n-1d भी लिख सकते हैं। मैथ्स बनानी है, इसका पार्ट नंबर 6 है a1 r स्क्वायर। यहाँ पे सीक्वेंस इसकी चल रही है, तो यहाँ पे कहता है वो इसकी एन टर्म में जाके इसको स्टॉप कर दें। तो यहाँ पे देखें इसको कैपिटल A1 से इसलिए लिख लिया यहाँ क्योंकि इसमें स्मॉल a1 हो रहा है। तो सीक्वेंस की जगह इसकी हमने इसकी सीक्वेंस जो है में सीक्वेंस में जो वैल्यू दी हुई है इसको हमने शो कर दिया बड़े कैपिटल A से। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू फर्स्ट रख ली a1, सेकेंड वैल्यू a1 r1, ठीक है। थर्ड वैल्यू a1 r की पावर 2। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि an जो है a1 प्लस a2 प्लस a3, इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ पे a1 सब में यकसा आएगा, कांस्टेंट ही सब भी बराबर है। जहाँ पे 2 है वहाँ पे हमने n लिख देना है। तो यहाँ पे देखें an a प्लस 1 a1 r प्लस a1 r स्क्वायर, यहाँ पे इसकी सीक्वेंस जो वो आर एन पर ही स्टॉप हो रही। तो इसमें इसकी nth टर्म जो है a1 r की पावर n हो गई। इसका पार्ट नंबर 7 है हमारे पास a1, ठीक है, ओवर b1 प्लस c1 2a² ओवर b2 प्लस c2 3a3 ओवर b3 प्लस c3। यहाँ पे इसकी यहाँ पे सीक्वेंस चल रही है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट को कैपिटल से शो कर दिया a1 प्लस b1 प्लस c1 2a² b2 c2 a3 3a3 b3 c3। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखें इसकी जहाँ पे 1 है, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या रख लिया, n रख लिया, ठीक है। इसकी सेकंड वैल्यू जहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे n पहले लगा देंगे और जहाँ पे दूसरी वैल्यू हमने n लगा देना है। तो यहाँ पे देखें हम ऑब्जर्व करते हैं कि a1 a2 प्लस a3 जो है वो कौन सी हो रहा है, an हो रहा है। तो यहाँ पे देखें an, ठीक है, b1 c1 2a2 b2 c2 प्लस 3a की पावर 3 b3 प्लस c3, यहाँ पे n a की पावर n bn cn। इसकी nth टर्म हमारे पास ये लास्ट वाली वैल्यू आ गई। इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, 8 पार्ट है, वो क्या कहता है, ठीक है, 1/a1
1/d 1/2d। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास इसकी एक एक वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को a1 इक्वल a1 प्लस a1, a2 इक्वल 1 प्लस a1 प्लस d, a3 a1 प्लस 2d। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि a1 a2 a3 सीक्वेंस an है। तो यहाँ पे 1/a1, जहाँ पे a1 यकसा आएगा, यहाँ पे d के साथ वैल्यू बढ़ रही है, वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। तो यहाँ पे इसकी लास्ट वैल्यू एन डी आ सकता है, यहाँ पे n प्लस डी भी से आगे बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ सकती है।